Theorem 9. State and prove partial identities. This theorem is most important theorem for 16 marks. ये theorem आपको state and proof आएगी. जैसे हमने मॉड्यूलेशन थ्योरम की थी, वहां पे हम फॉरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लगा रहे थे. अब इस थ्योरम में हम कौन सी डेफिनेशन लगाएंगे? इनवर्स की डेफिनेशन लगाएंगे. आपको यहाँ पे आइडेंटिटीज की जगह थ्योरम भी आ सकता है, पार्ट्सवर्सल थ्योरम. तो आपने इसकी जो स्टेटमेंट है उसको भी अच्छे से याद रखना है. तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में क्या है? इफ f of t इज इक्वल टू f बार s, ये किसकी डेफिनेशन है? फॉरियर की. एंड f of g of t इज इक्वल टू g बार s. देन मॉड्यूलेशन में क्या था? हमारे पास एक फंक्शन था, f of t था. बट पार्ट्सवर्सल में क्या आ गया? दो फंक्शंस आ गए. दो फंक्शन आ गए तो हम कन्वोल्यूशन थ्योरम को भी यूज करेंगे. और पार्ट्सवर्सल में किसकी डेफिनेशन यूज करेंगे? इनवर्स की. तो ऐसे आपने इसको याद रखना है. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? 1/2 इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f बार s g बार s बार ds इज इक्वल टू इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी जी टी बार डी टी. अगर साइन की यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/π 0 टू इन्फिनिटी. यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस एस. और उसका जो बार है वो भी नहीं आएगा. सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी एफ टी जी टी डी टी. ऐसी हमारी कोसाइन की बन जाएगी 2/π. एस को चेंज कर देंगे सी सी में. तो ऐसे आपने इसको याद रखना है. 2/π इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ सी बार एस एफ सी जी सी बार एस डी एस इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ टी जी टी डी टी. यहाँ पे आपने लिमिट्स को भी ध्यान रखना है. जैसे फॉरियर में क्या है? इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है. साइन को साइन में क्या है? 0 टू इन्फिनिटी है, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव टर्म्स है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं. सो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं. मैंने पहले भी बताया था किसकी डेफिनेशन को यूज करेंगे? इनवर्स की. इनवर्स फॉर्मूला ऑफ फॉरियर ट्रांसफॉर्म. तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा? 1/2π और फंक्शन हमारा बन जाएगा ds का. तो ds का बन गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? g बार s. अगर आपने फॉरियर ट्रांसफॉर्म, साइन ट्रांसफॉर्म और कोसाइन ट्रांसफॉर्म की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में फॉरियर ट्रांसफॉर्म की प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हो. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? हमें जी टी बार चाहिए तो इस पे ऊपर बार लगा दिया. आप यहाँ पे लिख सकते हो टेकिंग बार ऑन बोथ साइड. तो यहाँ पे बार आ गया. सिंपली यहाँ पे बार यूज किया तो पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि अयोटा बार किसके इक्वल होता है? माइनस अयोटा के. तो आप यहाँ पे रीजन भी दे सकते हो. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? इसकी डेफिनेशन लगा दी, या आप बोल सकते हो राइट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारी क्या है? इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी जी टी बार डी टी. जी टी बार की हमने अभी वैल्यू निकाली है तो इसको हम वहां पे पुट कर देंगे. आप इसको लिख सकते हो स्टार. तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया. यहाँ पे हम रीजन क्या देंगे? यूजिंग स्टार. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? टी वाली टर्म अंदर और डीएस वाली टर्म बाहर, जैसे हमने क्वेश्चंस में किया था. ये हमारी डेफिनेशन बन गई फॉरियर की. तो लिख दिया सिंपल एफ बार एस. तो यहाँ पे हमारी मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो एफ बार एस जी बार एस, उसके ऊपर भी बार डी एस. ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारी कन्वोल्यूशन थ्योरम एग्जिस्ट करती है. अगर यहाँ पे कन्वोल्यूशन थ्योरम एग्जिस्ट नहीं करती थी तो हम फंक्शन को इंटरचेंज नहीं कर सकते थे. तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम, या आप लिख सकते हो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन. नाउ नेक्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं. फिर से हमने राइट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया. 0 टू इन्फिनिटी एफ टी जी टी डी टी. जी टी की वैल्यू पुट कर दी जो हमने पीछे निकाली थी, ये वाली 1/2π इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी बार एस ई की पावर आयोटा एस टी डी टी डी एस. इसको दे देते हैं हम स्टार, इसको स्टार डैश दे देते हैं.
सो यहां पे लिख देंगे यूजिंग स्टार डैश, और यहां पे हम लिख देंगे यूजिंग स्टार। आप इक्वेशन 1 2 भी दे सकते हो अगर आप स्टार में से कंफ्यूज हो रहे हो। सो रीजन क्या देंगे, बाय इनवर्स फॉर्मूला ऑफ साइन ट्रांसफॉर्म। पीछे हमने यूज किया था फरियर का, ऐसे यहां पे आ जाएगा जी बार एस की जगह जी बार एस एस। एस का मतलब क्या है, साइन ट्रांसफॉर्म। उसके बाद चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर दिया, टी वाली टर्म अंदर ds वाली टर्म बाहर। तो फिर से ये डेफिनेशन बन गई फरियर की, फरियर साइन ट्रांसफॉर्म की। आपने यहां पे लिखना है बाय डेफिनेशन ऑफ फरियर साइन ट्रांसफॉर्म। नाउ यहां पे हमने क्या लिख दिया, इंटरचेंज कर दिया एफ बार एस एफ जी बार एस एस डी एस और 2/π एज इट इज। सिमिलरली प्रूव कर देंगे पार्ट 3, बट आपने पेपर में इसको प्रूव करके दिखाना है क्योंकि ये थ्योरम आपको 16 मार्क्स में आएगी। आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे हमने साइन लिखा है वैसे आप कॉस लिख देना। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस, कॉस आ गया तो इसका मतलब ये डेफिनेशन बन गई कोसाइन की, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। आप यहाँ पे रीजन क्या दोगे, बाय डेफिनेशन ऑफ फरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो फिर से इसको इंटरचेंज कर दोगे। ऐसे यहाँ पे एस की जगह हम सिंपली क्या कर देंगे, सी लगा देंगे। तो ऐसे आपका पार्ट 3 प्रूव हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो थर्ड पार्ट में तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। नाउ इसकी क्रोलरीज भी आपको अच्छे से याद रखनी है। तो क्रोलरीज क्या है, इफ f of t is equal to f bar s then 1/2π इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ f बार s स्क्वायर ds इज इक्वल टू ft किस में चेंज हो गया, ft में स्क्वायर dt टेकिंग gt इज इक्वल टू ft इन पार्ट 1 ऑफ द अबव थ्योरम वी गेट द रिजल्ट। इसका मतलब क्या है, जो हमारी थ्योरम थी, थ्योरम का फर्स्ट पार्ट था ये वाला, इसमें हमने चेंज कर दिया एफ टी को। ये देखो यहाँ पे हमने लिखा है जी टी इज इक्वल टू एफ टी, दैट मीन्स एफ टी जी टी की जगह हम पुट कर देंगे एफ टी। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, एफ को चेंज कर दिया एस में। आप ये भी लिख सकते हो कि एफ इज इक्वल टू जी लिखना है हमने। तो एफ आ गया, तो यहाँ पे भी बार, तो एफ इंटू एफ बार क्या होता है, एफ डॉट एफ बार किसकी इक्वल होता है, मॉड ऑफ एफ स्क्वायर के। तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ टी स्क्वायर डी टी, ऐसे हमने ये लिख देंगे। तो सिंपली हमारा रिजल्ट आ गया। यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, 1/2π इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ बार एस स्क्वायर डी एस। सेकेंड क्रोलरी क्या है हमारी, इफ एफ ऑफ एस डी टी इज इक्वल टू एफ बार एफ एस बार एस, देन ये भी सेम है। फिर से हमने क्या कर दिया, जी टी को एफ टी में चेंज कर दिया। किस पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में इसको चेंज किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ को चेंज कर दिया जी में, तो एफ बार यहां पे क्या आएगा, एफ बार एस एस एफ बार एस एस, दैट मीन्स एफ बार एस का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ऊपर बार नहीं है तो नहीं तो आप मॉड डालते, क्योंकि यहाँ पे आ गया। अब इसका मतलब यहाँ पे हम ये यूज क्या कर रहे हैं, एफ बार, तो एफ बार क्या हो गया, एफ बार का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ टी का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे लगा देंगे एफ सी बार का स्क्वायर, एफ टी का स्क्वायर। तो सिंपली हमारी सेकेंड एंड थर्ड क्रोलरी प्रूव होगी। आई होप आपको समझ आ गया कि हमने यहाँ पे मोड क्यों नहीं लाया, क्योंकि मोड में क्या होता है हमारे पास, एफ बार इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ टी स्क्वायर, बट यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है, एफ फंक्शन आ रहा है, एफ ऑफ टी। तो इसको क्या लिखेंगे, सिंपल एफ ऑफ टी का स्क्वायर।
या आप ऐसे भी समझ सकते हो a इंटू ए स्क्वायर, बट a इंटू ए बार मॉड ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि बार हमारा क्या होता है, इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी की वैल्यू हमेशा क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो नेगेटिव टर्म को खत्म करने के लिए यहाँ पे हमने मॉड यूज कर लिया, क्योंकि साइन कोसाइन में हमारी जो नेगेटिव टर्म्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तभी हम यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी लगाते हैं। क्योंकि हमारी जो फॉरियर ट्रांसफॉर्म है उस पे जो नेगेटिव टर्म्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए यहाँ पे हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लगाते हैं। आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। थैंक यू।